श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही चर्चित घटना पे बात करेंगे। आपने सुना होगा कि चाइना ने पूरी दुनिया में कोरोना महामारी को फैलाया, अर्थात कोविड-19 के लिए मुख्य रूप से चाइना ही जिम्मेदार रहा। ये आपने सुना ही नहीं होगा, बल्कि यह सच भी है। लेकिन उससे भी बड़ी समस्या चाइना अब खड़ा कर रहा है दुनिया के कई देशों में, जिसमें आपने देखा होगा कि फैंटानिल दवा, एक तरीके से फैंटानिल एक ड्रग्स है, वो अमेरिका के लिए, यूएसए के लिए कहर बन रहा है और उसके मुसीबत की प्रमुख चुनौती बन रहा है। ऐसे तो आप सभी लोग जानते होंगे कि यूएसए एक बहुत ताकतवर देश है, आर्थिक रूप से भी, सामरिक रूप से भी और हर प्रकार से बहुत ही सक्षम देश है। लेकिन चाइना ने जो अपना फैंटानिल ड्रग्स है उसको पूरे यूएसए में पहुंचा करके अमेरिकी नागरिकों को बहुत वीक कर दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 13 से 14 करोड़ अमेरिकी नागरिक ड्रग्स लेने लगे हैं, ड्रग्स के शिकार हो गए हैं। और कहा जाता है कि किसी देश से अगर आप सीधे मत जीत पाइए, सीधे नहीं जीत पाइए, तो उसके युवाओं को के भविष्य को खराब कर दीजिए, उसकी सोच और समझ को खराब कर दीजिए। चाइना लगभग उसी पॉलिसी पर चल रहा है। चाइना अपनी इस पॉइजनस दवा फैंटानिल ड्रग्स को मैक्सिको के माध्यम से अमेरिका में पहुंचा रहा है। और पिछली साल आपने देखा होगा 2022 में इसकी 40 करोड़ से अधिक डोज अमेरिका के द्वारा पकड़ा भी गया। सोचिए, 40 करोड़ डोज। अमेरिका की जनसंख्या ही 33 करोड़ है। अब ये इतनी बड़ी चुनौती बन गई और फैंटानिल से मरने वाले लोगों की संख्या सुनेंगे तो आप दांतों तले अंगुली दबा लेंगे। 2021 में फैंटानिल से मरने वाले लोगों की संख्या लगभग 70-72 हज़ार थी। टोटल ड्रग्स से मरने वाले की संख्या अमेरिका में लगभग 1 लाख थी 2021 में। और 2022 में लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग केवल फैंटानिल से मर रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं, किसी महामारी, किसी बीमारी से सामान्यतः इतनी मौत नहीं होती, इतनी तो मौत हो रही है फैंटानिल ड्रग्स से। फैंटानिल एक सिंथेटिक ड्रग्स है और इसको लैब में बनाया जा सकता है। बहुत जहरीली लेकिन दवा है ये। अगर आप हीरोइन देखते हैं, एक तरीके से नशा की दवा है। हीरोइन अगर आप देखेंगे तो हीरोइन से 50 गुना ज़्यादा खतरनाक है ये, ज़्यादा नशा देती है ये। और मार्फिन से देखेंगे तो लगभग 100 गुना ज़्यादा नशा देती है। और कहा जाता है सुई के नोक के बराबर भी अगर आपने फैंटानिल लिया तो आप एकदम अपने होश हवास को खो देंगे। अमेरिका जैसे देश में पहले से भी जानते हैं ड्रग्स लेना एक लत रहा है, क्योंकि ओशो जी जब अमेरिका में गए तो उन्होंने उन्हीं लोगों को पकड़ा था, सबसे पहले अपना शिष्य बनाया था, जो मैरिजुएना, मार्फिन और हीरोइन, कोकीन जैसा ड्रग्स लेते थे। लेकिन उन्होंने अपने प्रवचन से, अपनी सूझबूझ से, अपनी रोचकता से, जानते हैं, उनको अध्यात्म की तरफ मोड़ने में वो सफल रहे। इसीलिए शुरू में अमेरिकी सरकार ने ओशो जी को समर्थन दिया और मोंटाना प्रांत में माउंट बूटे के आसपास ओशो नगर, जानते हैं, बसा। लेकिन बाद में जब अमेरिका को लगने लगा कि ओशो उनके लिए खतरा बन रहे हैं, क्योंकि ओशो के प्रति वहाँ के युवाओं, नागरिकों का आकर्षण तेज़ी से बढ़ रहा था, तो उन्होंने ओशो को अमेरिका से निकाल बाहर किया। खैर, आज मैं इस विषय पर बात नहीं करूंगा। आज के संवाद श्रृंखला में विषय ये है कि जब अमेरिका के लिए फैंटानिल दवा एक कहर बन करके आई है, मुसीबत बन के आई है, एक चुनौती बन के आई है, तो अमेरिका ने भारत का सहयोग मांगा और भारत ने सहर्ष, जानते हैं, सहयोग देने के लिए भारत तैयार भी हो गया। आप सोच रहे होंगे, अमेरिका जैसा बड़ा देश, इतना विकसित देश, इतनी बड़ी इकॉनमी, भारत से सहयोग? जी हाँ, भारत पूरी दुनिया का फार्मेसी कैपिटल कहा जाता है। बल्कि अब लोग पूरी दुनिया में कहने लगे हैं, भारत फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है। पूरी दुनिया के औषधि का एक तरीके से घर है। फार्मास्यूटिकल्स, फार्मेसी, फार्माकोलॉजी, अर्थात टीका बनाना, औषधि बनाना, ड्रग्स बनाना, और वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का,
इस मामले में भारत की अब कोई सानी नहीं है, कोई हमें कंपटीशन नहीं दे पा रहा है। और आपने देखा होगा कि हम लोगों ने पूरी दुनिया में कोरोना महामारी के दौरान वैक्सीन उपलब्ध करवाया, और वैक्सीन और फार्मेसी का जो कैपिटल बन रहा वो पुणे के आसपास का क्षेत्र, अर्थात अहमदाबाद से लेकर के पुणे और हैदराबाद का जो ये बेल्ट है, ये पूरी तरीके से सिंथेटिक ड्रग्स, केमिकल्स और वैक्सीन के लिए जाना जा रहा है। इसके अलावा हिमालय में उत्तराखंड से लेकर के हिमाचल प्रदेश तक का क्षेत्र, ये भी वैक्सीन का एक बेल्ट बन रहा है। अब अमेरिका को चूँकि पता है दुनिया में भारत के पास फार्मेसी की बहुत अधिक विशेषज्ञता है, फार्मेसी के मामले में भारत के जो डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं, उनका एक बहुत बड़ा लेवल है। इसलिए अगर भारत सहयोग करेगा तो वो अपने नागरिकों को बचाने में सक्षम होगा और अपने नागरिकों को इस लत से दूर ले जाने में सक्षम होगा, और साथ ही साथ अपने नागरिकों के जो है साथ होने वाली कैजुअलिटी, मृत्यु को रोकने में भी सक्षम होगा। भारत इसके लिए तैयार भी हो गया, क्योंकि भारत और अमेरिका कई क्षेत्रों में आपस में सहयोग कर रहे हैं, न केवल सामरिक क्षेत्र में बल्कि बड़े स्तर पर आर्थिक और तमाम तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में भी भारत अमेरिका सहयोग कर रहे हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में निसार उपग्रह आप सभी लोगों को मालूम है, नासा, इसरो, सिंथेटिक अपर्चर राडार। आईटी के क्षेत्र में तो बहुत बड़ा कॉपरेशन है। कोई अमेरिकी कंपनी बताइए जिसका हेड शायद ही भारतीय ना हो। आप गूगल से लेकर के, माइक्रोसॉफ्ट से लेकर के, अमेजन से लेकर के, एडोब से लेकर के, ट्विटर से लेकर के, बहुत सारी चीज़ों में आप देखेंगे भारतीयों ने अपने झंडे को गाड़ दिया है। अर्थात भारत आईटी के क्षेत्र में तो बहुत जाना पहचाना नाम बन चुका था। पहले लोग कहते थे भारत को क्यों जाना जाए, तो हम लोग कहते थे आईटी, ब्यूटी, स्पिरिचुअलिटी। और पिछले 19-20 सालों से मैं भी क्लास में लगातार बोलता रहा हूँ, ये सेंटेंस बड़ा पॉपुलर हो गया, आईटी, ब्यूटी, स्पिरिचुअलिटी। आईटी में हमारा दूसरा स्थान है, और भारत के ही वैज्ञानिकों, इंजीनियरों के कारण अमेरिका का पहला स्थान। अमेरिकी आईटी इंडस्ट्री में 46% भारतीय काम करते हैं। लेकिन अब भारत उससे भी ज़्यादा बड़ी पहचान फार्मेसी के क्षेत्र में बना रहा है, जिसके नाते अमेरिका जैसे देश, यूरोप के कई देश हमारा सहयोग और समर्थन ले करके कोरोना के दौर में अपने आप को उबारने में जो है सक्षम हुए। और अब आप देख रहे हैं कि फैंटानिल समस्या के निदान में भी भारत की सहायता ली जा रही है। अब जरा ध्यान दें, इसमें कई मुद्दे हैं फैंटानिल को लेकर के। देखिए, एग्जाम के नज़रिए से देखा जाए तो पूछा जा सकता है कि फैंटानिल क्या है। फैंटानिल एक सिंथेटिक ड्रग्स है, निश्चेतक की तरीके से नशा फैलाने वाली ड्रग्स के रूप में इसे जाना जाता है। जैसे कोकीन, मार्फिन, हीरोइन, मैरिजुआना, उसी तरीके से ये फैंटानिल भी है, लेकिन ये सिंथेटिक है। जैसे हीरोइन को आप देखते हैं तो वो नेचुरल है, अफीम वगैरह से बनता है, अफीम, कोकीन, ये सब तो नेचुरल है, लेकिन ये सिंथेटिक है। इसको कितना भी बनाया जा सकता है, और चीन इस दवा को बनाने में बहुत तेज़ी से लगा हुआ है, क्योंकि चीन ये मान करके चल रहा है कि जिन देशों से वह सीधे टक्कर नहीं ले सकता है, उनके लिए इसे एक बड़ा हथियार बना रहा है। एक तरीके से उसके लिए केमिकल वेपन हुआ, और कोरोना महामारी उसके लिए बायोलॉजिकल वेपन। तो चीन ने बायोलॉजिकल वेपन का प्रयोग तो पूरी दुनिया पे कर दिया और पूरी दुनिया में कोरोना फैला दिया। अब चीन का केमिकल वेपन इस समय चल रहा है, और लगभग दुनिया के हर देश में फैंटानिल जैसी तमाम दवाओं की सप्लाई अवैध तरीके से कर रहा है। और चाइना ऐसा इसलिए कर पाता है, पहले जिस देश को टारगेट करता है उसके आसपास के पड़ोसी देशों से अपना बेहतर संबंध बना लेता है। इस समय चाइना मैक्सिको के बीच में खूब बेहतरीन संबंध हो चुका है, और मैक्सिको उसके लिए सहायक साबित हो रहा है। जैसे भारत को प्रभावित करने के लिए चाइना ने बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ, श्रीलंका के साथ, मालदीव के साथ, पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को विकसित किया। चाइना कार्ड खेला वहाँ पर, और इन लोगों को छोटे मोटे लालच में फंसाया, और अंततः अपने सामान को श्रीलंका में भेज देता है, बांग्लादेश में भेज देता है, इवन नेपाल, भूटान में भेज देता है, और फिर वहाँ से वो सामान अपने आप भारत में आ जाता है। भारत में सीधे कई बार जानते हैं सामान अपना नहीं पहुंचाता, बल्कि इन्हीं देशों का सहारा लेकर के भारत में अवैध सामान, अवैध तमाम वस्तुओं को पहुंचाता है। ऐसे ही उसने मैक्सिको का सहारा लेकर अमेरिका में फैंटानिल ड्रग्स को पहुंचाया,
और धीरे धीरे अमेरिकी नागरिक उसके लत से के शिकार हो गए, एडिक्शन हो गया। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अमेरिकी नागरिकों के का एक कल्चर ही इस तरीके का हो गया है, ड्रग्स लेना, नशा लेना, शराब पीना या जो है बियर लेना एक आम चलन, मतलब उस समाज में ज़्यादा एडवांस अपने आप को दिखाने के क्रम में ये सब प्रयोग में रहा। जैसे भारत में पंजाब में हो रहा है, और कुछ तो आप देखिए हरियाणा, दिल्ली तक इसका असर देखा जा रहा है। पंजाब में भी वही नशा और वो सब चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, जब लोग ज़्यादा काम के स्ट्रेस में होते हैं तो सामान्यतः नशा लेते हैं ताकि काम का शरीर के ऊपर जो दबाव है ये सब पता ना चले और आसानी से नींद आ जाए। लेकिन जब एक बार व्यक्ति इन सब चीज़ों को उपयोग करने लगता है तो वो उसकी वह आदत बन जाती है, उसके बिना रह नहीं पाता। जैसे जो लोग चाय पीते हैं, चाय के बिना नहीं रह पाते, जो सब लोग सिगरेट पीते हैं, सिगरेट के बिना नहीं रह पाते, बीड़ी पीने वाले बीड़ी पीने के बिना नहीं रह पाते, और इसी तरीके से जो बहुत सारे लोगों की आदत हो गई रील देखे बिना नहीं रह पाते। तो एक लत हो जाती है, और ये लत जानते हैं मनोस्थिति को बदल देती। चलिए, बाकी लत जो है कई बार उतना प्रभाव नहीं डालती, लेकिन ये तो मस्तिष्क के एक विशेष पॉइंट पर प्रभाव डालती है और व्यक्ति को शून्य बना देती है। कहा जाता है कि मनुष्य और पशु के बीच क्या अंतर है? चेतना का अंतर है, समझ का अंतर है। अर्थात देखा जाए तो मनुष्य और पशु में कोई बहुत अंतर नहीं। जैसे मनुष्य को नींद आती है, पशुओं को नींद आती है, मनुष्य को गुस्सा आता है, पशुओं को गुस्सा आता है, मनुष्य को नींद आती है, पशुओं को नींद आती है। तमाम इंद्रिय जनित व्यवहार मनुष्य और पशु के एक जैसे हैं। खाली मनुष्य और पशु इस मामले में अलग है कि मनुष्य के पास चेतना है, समझ है, और मनुष्य चैतन्य रहता है। लेकिन जो लोग ड्रग्स का प्रयोग करते हैं वो तो चैतन्यता को खो देते हैं। वो कहते हैं पशु बराबर मनुष्य। तो अमेरिका के 33 करोड़ जनसंख्या में से लगभग 14 करोड़ जनसंख्या पशुवत हो चुकी है, अपनी चेतना को खो चुकी है, और वह चाइना के उस जाल में फंस चुकी है, चाइना के उस पॉइजन फैंटनिल के जाल में, जो चाइना का रासायनिक हथियार है। अब भारत और अमेरिका आपस में मिल करके इस समस्या के निदान के लिए प्रयास करेंगे। इसके निदान का 2 स्तरीय प्रयास होगा। एक तो दिनचर्या में बदलाव, भारत का योग और भारत का नृत्य, भारत की बहुत सारी जो ये यौगिक प्रक्रियाएं हैं, इनके प्रयोग से जहां उनकी दिनचर्या को बदला जाएगा, वहीं दूसरी तरफ भारत में तमाम प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियां, कई प्रकार की रासायनिक औषधियां जो इनके काट की तरह प्रयोग में लाई जाएंगी। तो आने वाले समय में ये पूरी भारत की जो फार्मा इंडस्ट्री है, जो फार्मास्यूटिकल्स हमारा डेवलपमेंट है, यह इंटरनेशनल रिलेशन का एक बड़ा निर्धारक बनने वाला है। आज अमेरिका तो कल यूरोप के अन्य देश भी हमारे फार्मास्यूटिकल्स क्षमता का उपयोग करेंगे और उसके लिए हमारी डिमांड करेंगे। तो इसका मतलब है भारत का फार्मा सेक्टर बहुत तेज़ी से चर्चा में आ गया है। अब फार्मा सेक्टर पर आप पूरी समझ रखें, औषधियों पे पूरी समझ रखें। आईटी में तो हम दूसरे स्थान पर हैं, लेकिन फार्मा में हम पहले स्थान पे हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी में हम तीसरे स्थान पर हैं, नैनो टेक्नोलॉजी में हम तीसरे स्थान पर हैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में हम तीसरे स्थान पर हैं। तो ऐसे में फार्मा जहां हमारा पहला स्थान है, वह अब चर्चा का मुख्य विषय बन गया है। तो आज की संवाद श्रृंखला में इतना ही। इसी तरीके से नए नए विषयों से मिलते रहेंगे। फैंटानिल को याद रखना है आप सभी लोगों को।